हेलो गाइज, आप सबों को मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। न्यू एडिशन 2022 लूसेंट समान ज्ञान का व्याख्या हमने 100 घंटा में कंप्लीट किया है। इसे आप पूर्ण रूपेण फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इस 100 घंटे के लेक्चर का फी 10 रुपया रखा हुआ है। क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो हजारों वर्ष की एक परंपरा रही है गुरु दक्षिणा की, तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका निर्वहन करें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के महान शहीद। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन से भारत के महान शहीद हैं और उससे संबंधित ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम जो है खुदीराम बोस का है और इससे संबंधित यहाँ पे घटना दिया गया है। तो इन सारे घटना को हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है कि 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण से जो है बेनी रेलवे स्टेशन पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो खुदीराम बोस हैं ये बंगाल के रहने वाले थे। 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का इन्होंने प्रयास किया था। इसी के आरोप में जो है इन्हें बेनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जो बेनी रेलवे स्टेशन है ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है, इसको भी ध्यान में रखना है। इस आरोप में जो है खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा ना कि खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था। तो खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। जिस समय में खुदीराम बोस को फांसी दिया जा रहा था उस समय में इनका एज कितना था? तो उस समय में जो है 18 वर्ष इसका एज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि खुदीराम बोस को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो खुदीराम बोस को जो है बेनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था और यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, तो वो आपका खुदीराम बोस ही थे, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है राजेंद्र लाहिड़ी। दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाकगाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये दक्षिणेश्वर कलकत्ता में अवस्थित है। तो यहाँ पर जो है बम कांड हुआ था, तो इसी बम कांड तथा काकोरी डाकगाड़ी डकैती कांड के आरोप में राजेंद्र लाहिड़ी को अरेस्ट किया गया था और 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये गोंडा जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है राम प्रसाद बिस्मिल। मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार और इसी कांड के आरोप में इन्हें अरेस्ट किया गया था और इन्हें 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है अशफाक उल्लाह खां। 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के अभियोग के कारण से इन्हें अरेस्ट किया गया था। देखिए यहाँ पे 19 अगस्त नहीं होगा, यहाँ पे 9 अगस्त होगा। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी डाकगाड़ी डकैती कांड हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसी कांड में जो है अशफाक उल्लाह खां को अरेस्ट किया गया था और इन्हें 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को जो है फैज़ाबाद जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई थी और वर्तमान काल में फैज़ाबाद को ही अयोध्या नगर कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और यह जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है उधम सिंह। 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए जब हम आपको जलियांवाला हत्याकांड पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जिस समय में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उस समय में पंजाब का गवर्नर ये आपका माइकल ओ डायर ही था। तो इसी कारण से जो है उधम सिंह इनकी हत्या कैक्सटन हॉल में 1940 ईस्वी में कर दिया था। इस कारण से जो है इन्हें 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई थी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उधम सिंह को फांसी कहाँ पर दिया गया था। तो उधम सिंह को जो है लंदन में पेंटनविले जिले, देखिए इस जेल का नाम याद रखिएगा, पेंटनविले जिले। इस जेल के बारे में पूछा जाता है और ये फैक्ट्स आपको सब जगह नहीं मिलेगा, तो इस जेल का नाम याद रखना है पेंटनविले जिले, पेंटनविले जेल, इस नाम का ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा कहलाता है में बम फेंकने के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई तथा 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह को जो है किस आरोप में फांसी की सज़ा हुई थी। तो भगत सिंह पर जो है ना बहुत सारे आरोप था, लेकिन सैंडर्स की हत्या के आरोप में जो है भगत सिंह को फांसी दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह को जो है किस आरोप में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो भगत सिंह पर बहुत सारे आरोप थे, लेकिन सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी मिला हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है सुखदेव। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई
15 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में एक मोटर गैराज से गिरफ्तार हुए थे। 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर एक लाइन से जो है 23 मार्च 1931 है, तो इसको ध्यान में रखना है कि 23 मार्च 1931 को इस तीनों क्रांतिकारी को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी, तो इसको ध्यान में रखना है। और फांसी की सज़ा इन्हें केंद्रीय जेल लाहौर में दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है राजगुरु 17 दिसंबर 1928, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त है, भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाकघरी डकैती के केस में मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा किया था और 27 फरवरी 1931 ईस्वी को एल्फ्रेड पार्क में इनकाउंटर में ये मारे गए थे, शहीद हो गए थे, तो इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है मास्टर अमीचंद का नाम आता है। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में अरेस्ट किया गए थे और 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है अवध बिहारी बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 8 मई 1915 ईस्वी को भी इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है दामोदर चापेकर, 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट एरेस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेंड एवं एरेस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या कौन सी थी, तो यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या यही दोनों की थी, रेंड और एरेस्ट की, और इनकी हत्या जो है दामोदर चापेकर ने 22 जून 1897 को किया था। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये दामोदर चापेकर 3 भाई थे। एक तो ये दामोदर चापेकर थे ही, दूसरा बालकृष्ण चापेकर और तीसरा वासुदेव चापेकर। ये तीनों भाई मिलकर जो है रेंड और एरेस्ट की हत्या किए हुए थे, इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंड और एरेस्ट की हत्या किसने किया था, तो रेंड और एरेस्ट की हत्या दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, ये तीनों भाई मिलकर किया हुआ था और इनको सम्मिलित रूप से चापेकर बंधु भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। इस आरोप में जो है दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898 में फांसी दे दिया गया था, बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 को फांसी दे दिया गया था और वासुदेव चापेकर को जो है 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है मदन लाल धिंगरा है। 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वैली, जो इंडियन ऑफिस में राजनीतिक सहायक थे, की हत्या करने के कारण इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, मदन लाल धिंगरा को, और इन्हें 16 अगस्त 1909 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है वासुदेव बलवंत फड़के। एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1889 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें काला पानी की सज़ा दे दिया गया और इस दौरान आमरण अनशन के कारण 17 फरवरी 1883 ईस्वी को इनकी मौत हो गई थी। इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है करतार सिंह सराबा, गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें 16 नवंबर 1915 को फांसी की सज़ा दे दी गई, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है अनंत कांडे, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण से इन्हें अरेस्ट किया गया था और 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया और इनका जो है 18 अगस्त 1945 ईस्वी को बाइवान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है विष्णु गणेश पिंगल। 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और इन्हें जो है 17 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रजकिशोर चक्रवर्ती। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। कुशाल कोम्बर
9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया और 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है असित भट्टाचार्य। 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है जगन्नाथ सिंधे। सोलापुर थाने पर हुए हमले के अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया और इन्हें जो है 12 जनवरी 1931 ईस्वी को फांसी की सज़ा दे दी गई। देखिए इस सबको जो है ना आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उस पर हम काफ़ी एम्फेसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर हम प्रकाश डालते हैं, बार बार उसको बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये सब पूछे नहीं गए हैं, इसलिए इसको हम बार बार नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको आपको माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हरिकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। सूर्य सेन मास्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ये काफ़ी कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण कर शस्त्र लूटने के कारण से जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो चटगांव जो है यह बांग्लादेश में वर्तमान में पड़ता है और यह एक समुद्री बंदरगाह है, तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार का शस्त्रागार था, तो सूर्य सेन जिनका दूसरा नाम मास्टरदा था, इन्होंने यहाँ पर जो है 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को ब्रिटिश शस्त्रागार से शस्त्र लूटने का प्रयास किया था और इसी आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस आरोप में जो है 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है लाला लाजपत राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको एकदम से याद रखिएगा। साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा इस पर जो है पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए, इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। लाठी प्रहार के कारण से जो है 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो इन सारे फैक्ट्स को आप लोग जो है पूरी तरह से याद करके रखिएगा।